अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.5 में जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसको आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे और इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद ये है कि इस बार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है अपने गिवन रूट्स की मदद से। जो रूट्स आपको दिए गए हों उनकी मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, उसको लिखना है अपने फाइनल आंसर के तौर पर, और उसमें इस जनरल इक्वेशन की मदद से आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना। स्टूडेंट, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई होती थी और आप उसको सॉल्व करते थे और उसमें से रूट्स को फाइंड आउट करते थे। एक्स की वैल्यूज को या वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, जिन्हें हम कहते थे कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इस बार उसका रिवर्स प्रोसेस है। आपने स्टेप बैक जाना है, आपको रूट्स दिए गए होंगे और आपने उन रूट्स की मदद से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसको लिखना है एज ए फाइनल आंसर, और उसमें ये इक्वेशन जो है आपने यूज करनी है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये एक जनरल इक्वेशन है। जो रूट्स अगर आपको दिए गए हैं तो उनको आप इस इक्वेशन में यूज करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो इस इक्वेशन को भी हमने एस्टैब्लिश करना है कि जब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो आया जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है वो उन रूट्स को सेटिस्फाई भी करती है कि नहीं। तो स्टूडेंट, इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आप इस एग्जांपल को एक दफा अच्छे तरीके से देख लें, इसको समझ लें, फिर ये टॉपिक आपके लिए जो है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स की पावर 2 मौजूद है, एक्स की पावर 1 मौजूद है, कांस्टेंट टर्म c, और ये इक्वेशन इक्वल टू 0। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन की मदद से मैं इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 6 के दो फैक्टर मैंने बनाए हैं 3 और 2, जिसको हम ऐड करें, दोनों को नेगेटिव सिंबल असाइन किया है, इनको हम ऐड करें तो ये -5 आ जाता है जो कि ये सेंट्रल टर्म है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाती है। तो ये दो फैक्टर मैंने इसके फाइंड किए। इन फैक्टर्स को अब लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर, ये पहला फैक्टर -3x, दूसरा -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो मेरी 3 टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो अब 4 टर्म में कन्वर्ट हो गई। सेंट्रल टर्म को मैंने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, इसी को मिडल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। और अब मेरे पास ये 4 टर्म्स आ गई हैं, इनके मैं 2-2 के पेयर बना लूंगा ताकि मैं इनमें से कॉमन ले सकूं। तो पहले पेयर में से मैंने x कॉमन लिया, यहां से x रह गया, एक x बाहर आ गया, और यहाँ से -3 रह गया इस टर्म में से। नेक्स्ट अगले पेयर में से मैंने -2 कॉमन लिया, और -2 कॉमन आने से यहाँ पे x रह गया और अंदर -3 रह गया, इक्वल टू 0 आ गई इक्वेशन। अब स्टूडेंट, मेरे पास 2 टर्म्स आ गई, एक ये टर्म आ गई है और एक ये टर्म आ गई, दोनों में x -3 कॉमन। तो x -3 को कॉमन ले लूंगा, पहली टर्म में से x रह जाएगा और दूसरी टर्म में से ये -2 रह गया, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई है फैक्टर फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि 2 फैक्टर आ गए हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करते हैं। तो x -3 को इक्वल टू 0 किया और x -2 को इक्वल टू 0 कर दिया। पहले फैक्टर को जब 0 के इक्वल किया तो ये -3 इक्वेशन की राइट साइड पे आके मुझे x इज इक्वल टू 3, ये पहला रूट मिल गया। x -2 इज इक्वल टू 0, जब -2 गया राइट साइड पे तो मुझे दूसरा रूट मिल गया x इज इक्वल टू 2। 2 रूट मिल गए, 2 सोल्यूशन मिल गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और मुझे x की 2 वैल्यूज मिल गई। अब स्टूडेंट, इसका रिवर्स प्रोसेस भी देख ले कि रूट्स मेरे पास मौजूद हैं, इन्हीं रूट्स को मैं यूज करूंगा और वापस अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगा। तो मैंने रिवर्स प्रोसेस में क्योंकि जाना है, और रिवर्स प्रोसेस में पिछला स्टेप ये वाला था, ये आप देख सकते हैं। 3 को मैं अब वापस ले आऊंगा अपनी लेफ्ट साइड पर, वो लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, x -3 ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 को ले आऊंगा लेफ्ट साइड पर, ये x -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। आप ये देखें कि मैंने इस स्टेप से वापस आया हूं मैं इस स्टेप की तरफ, रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। नेक्स्ट इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, अब इसको और इसको, और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से और इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस था, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, x के साथ x स्क्वायर आ गया, ये x इस -2 के साथ तो -2x आ गया। अब अगली टर्म -3 मल्टीप्लाई हुई x के साथ तो -3x आ गया, और ये -3 इस -2 के साथ तो +6 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन,
ये -2x -3x ऐड होके -5x आ एक्स स्क्वायर एज इट इज -5x + 6 = 0। आप देखें जो कि स्टार्ट में मैंने जिस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो ये दो रूट मुझे मिले थे, x = 3 और x = 2। अब मैंने दोबारा से रिवर्स प्रोसेस के जरिए इनकी मदद से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया। तो स्टूडेंट ये वो प्रोसेस है जिसको आप कहते हैं कि फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स। अब इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं। जो इक्वेशन है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है जिसकी मदद से ये काम हमने करना है, अब उसको देख लेते हैं। x² माइनस ब्रैकेट में s लिखा हुआ है x के साथ, s का मतलब यहां पे सम ऑफ रूट्स है, प्लस p = 0। p से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप समझ लें, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस इक्वेशन को यूज करना है। तो इसी इक्वेशन को मैंने इस तरह भी लिख दिया है, x² नेगेटिव हमेशा आएगा या सम ऑफ रूट्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। सम ऑफ रूट्स ये x⁻1 के साथ, यहां पे हमेशा प्लस आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको p से डिनोट करते हैं = 0। अब इस इक्वेशन की मदद से आप देखिएगा कि हम किस तरह से रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमने फॉर्म करने जा रहे हैं उसके दो रूट गिवन है और वो अल्फा और बीटा है। एक रूट x की वैल्यू अल्फा, दूसरा रूट x = बीटा। अब मैंने अपनी एग्जांपल में जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस अल्फा को मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो ये x माइनस अल्फा और ये साइड = 0 हो जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड भी x माइनस बीटा = 0 हो जाएगी। दोनों रूट्स को मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आया हूं। अब इन दोनों जो टर्म्स हैं जो =0 हैं, इनको फैक्टर की फॉर्म में मैं कंबाइन करने जा रहा हूं। x माइनस अल्फा इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया, इनटू अल्फा x माइनस बीटा = 0। नेक्स्ट अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम एग्जांपल में कर चुके हैं। तो x के साथ x², ये x इस माइनस बीटा के साथ तो माइनस बीटा x साथ। अब अगली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस अल्फा इस x के साथ तो माइनस अल्फा x, और लास्टली ये माइनस अल्फा इस माइनस बीटा के साथ तो प्लस अल्फा बीटा आ गया। इक्वेशन = 0 आ गया। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव बीटा x है और ये नेगेटिव अल्फा x है। इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया और नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले लिया, और इसके नतीजे में यहां से मेरा ये बीटा रह गया और इस टर्म में से मेरा ये अल्फा रह गया। प्लस अल्फा बीटा ये एज इट इज आ गई = 0। अब क्योंकि यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा है, बीटा प्लस अल्फा एडिशन का ऑपरेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूं तो इससे वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दी। x² एज इट इज, नेगेटिव सिंबल भी एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। एट द एंड आप देख सकते हैं कि मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा, तो रूट मैंने एज्यूम किए थे उनका सम आ गया यहाँ पर इस x के साथ। यहाँ पे x आ रहा है ये वाला, प्लस अल्फा बीटा, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है दोनों रूट्स की, अल्फा और बीटा। तो मेरी इक्वेशन जो है वो स्टैब्लिश हो गई है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताई थी कि x² नेगेटिव सम ऑफ रूट विद x⁻1 लीनियर टर्म के साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। इसी इक्वेशन की मदद से जो हमें रूट दिए गए होंगे उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। दो रूट्स दिए गए हैं, x = 2 और x = 5। तो इन दो रूट्स का मैं सबसे पहले सम फाइंड कर लूंगा, जो कि मेरी जनरल इक्वेशन में मुझे सम की जरूरत है और प्रोडक्ट की जरूरत है। तो सम ऑफ रूट s is 2 + 5 = 7 आ गया। ये मेरा सम ऑफ रूट आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में 2 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। दोनों सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी। अब इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x² एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव ये मेरा सम ऑफ रूट और ये मैंने x⁻1 के साथ लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि मेरा 10 है। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे एंड पे मिली है वो है x² माइनस 7x प्लस 10 = 0। इन दो रूट्स की मदद से स्टूडेंट x = 2 और x = 5 इनको मैंने अपनी जनरल इक्वेशन में पुट किया और मुझे फाइनल आंसर मिल गया x⁻2 माइनस 7x प्लस 10 = 0। ये मैंने अपनी इक्वेशन फॉर्म कर ली। यही मेरा मेन टारगेट था कि मैंने फाइनल आंसर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है रूट्स की मदद। तो उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। और अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखनी है जिसके दो रूट आपको दिए गए हैं 1 एंड 5। इन दो रूट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। जनरल इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे और उसके बाद उनको अपनी जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सम ऑफ रूट विच इज एस इज 1 + 5 इज इक्वल टू 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 × 5 इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आ गया। अब अपनी जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स की पावर 1 के साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 मेरा सम ऑफ रूट था तो ये माइनस 6x आ गया प्लस 5 आ गया जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये मेरा आंसर आ गया पार्ट ए का। बी पार्ट, दो रूट्स हैं 4 और 9, इसका भी सम फाइंड करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स 4 + 9 13 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे 4 × 9 इज 36। अपनी जनरल इक्वेशन को लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज को इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x विच इज सम ऑफ रूट प्लस 36 जो कि मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। ये मेरा आंसर आ गया पार्ट बी का। इसी तरह से सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट इज दो रूट -2 and 3, सम ऑफ रूट इज -2 + 3, आंसर 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 × 3 इज -6। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स की पावर 1 के साथ प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट और मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 1 थी तो -x आ गया और -6 आ गया जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट थी। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि मैंने रूट्स की मदद से फाइंड की। डी पार्ट, दो रूट 0 और -3, सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे 0 + -3, आंसर -3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 × -3, इसका आंसर 0 आ गया। जनरल इक्वेशन मैंने लिख दी और उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू -3 है एक्स की पावर 1 के साथ और प्रोडक्ट मेरा 0 था इज इक्वल टू 0 और मेरा आंसर, मेरी फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3x, 0 को हम नहीं लिखेंगे और इक्वेशन मेरी इक्वल टू 0 आ गई। ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर डी का। पार्ट नंबर ई को देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस पैटर्न को फॉलो करते जाना है। तो दो रूट 2 और -6, तो सम ऑफ रूट 2 + -6 इज -4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 × -6 इज -12। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एक्स की पावर 1 के साथ आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले का सम ऑफ रूट, मेरा आंसर माइनस था ये एक्स के साथ आ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -12 था। तो मेरी इक्वेशन एट द एंड आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी रूट्स की मदद से। पार्ट नंबर एफ, -1 और -7 दो रूट्स हैं। सबसे पहले इनका सम लेंगे। -1 + -7 इज -8। प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को -7 को, आंसर इज +7। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। जनरल इक्वेशन मेरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स की पावर 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर -8 जो कि सम की वैल्यू है एक्स की पावर 1 के साथ प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है और मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर + 8x + 7। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी, 1 + आयोटा। अब आयोटा आ गया है जो कि इमेजिनरी नंबर है। आयोटा की वैल्यू हमेशा रूट के अंदर -1 और दूसरा रूट है 1 - आयोटा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा। आयोटा इस नेगेटिव आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इज 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये 1 + आयोटा है और ये 1 - आयोटा है। a + b, a - b, इसको हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। अगर दोनों टर्म एक दफा प्लस हो एक दफा माइनस हो तो उसको हम पहली टर्म का स्क्वायर नेगेटिव दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आप
अगर a प्लस बी है आपके पास, दूसरी टर्म a नेगेटिव b है, तो उसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज किया मैंने। इस स्क्वायर को जब ओपन किया तो 1 स्क्वायर आ गया, नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। इसको समझ लें स्टूडेंट, क्योंकि आयोटा आपका रूट -1 के बराबर, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे रूट -1 का स्क्वायर ले लिया मैंने, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाए, अंदर वाली टर्म आ जाए। तो इस आयोटा की जगह पे मैंने -1 लिख दिया। अब 1 माइनस -1 ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाए, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरी जनरल इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x⁻1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज p। सम की वैल्यू 2 है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी 2 है, दोनों को पुट कर देंगे। x² माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है फॉर्मूले का, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आ जाए, और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया है रूट्स की मदद से, जो कि मुझे दिए गए थे। पार्ट नंबर h को देखते हैं। 3 + √2 और 3 - √2, ये दो रूट हैं जो दिए गए हैं। तो सम ऑफ रूट पहले निकालूंगा, 3 + √2 प्लस 3 - √2। ये प्लस √2 और ये माइनस √2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सम ऑफ रूट का आंसर 3 + 3 = 6 आ जाएगा। तो अब इसकी प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। 3 + √2 इंटू 3 - √2, प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर वही फॉर्मूला a + b इंटू a माइनस बी, इसको a² माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये √2 का, तो 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, नेगेटिव √2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसका स्क्वायर ओपन किया तो 9 आ गया। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा और मेरे पास अंदर वाली टर्म सिर्फ -2 रह जाएगी, और इसका आंसर 7 आ प्रोडक्ट। अब जनरल इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस p, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम की वैल्यू 6 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 7 है, पुट कर देंगे। x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। फाइनल मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने लिख दिया रूट्स की मदद से, जो कि मुझे गिवन थे, जो मुझे दिए गए। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। तमाम पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया, रूट्स दिए गए थे और उनकी मदद से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा स्टूडेंट इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर 2α + 1 एंड 2β + 1। इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट जो है वो ये है 2α + 1 और 2β + 1, जबकि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये जो आपको दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को हम जिस पैटर्न से सॉल्व करेंगे उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, और बकाया पार्ट्स में यही पैटर्न आपने फॉलो करना है। इजी क्वेश्चन है ये भी। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेना आपने, जो कि आपको दी गई है। x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हम a, b और c की वैल्यू, जो कि कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 1 है, जो कि x⁻2 का कोफिशिएंट है। b की वैल्यू -3 है, जो कि x⁻1 का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू 6 है, जो कि कांस्टेंट टर्म। अब इनकी मदद से मैं इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करूंगा। तो सम ऑफ रूट इस इक्वेशन के, इसका रिलेशन मेरे पास -b/a है। सम ऑफ रूट का रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ, ये हम पिछली एक्सरसाइज में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करता है -b/a। तो नेगेटिव फॉर्मूले का, रिलेशन का, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू नीचे 1 है, इसको लिख दिया। नेगेटिव इंटू -3 प्लस 3 आ, और 1 को हम इग्नोर कर देते हैं अगर वो डिनोमिनेटर में हो। अब उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसका रिलेशन मेरे पास c/a है। c कांस्टेंट टर्म है, a स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू यहाँ पे 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। ये दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, सम को भी और प्रोडक्ट को, विच इज 3 और 6। यही स्टूडेंट वैल्यू जो है वो तमाम पार्ट्स में यूज होनी, इसको बार बार हमने फाइंड नहीं करना। अब हमने अपने जो a पार्ट में रूट दिए गए हैं उनकी मदद से हमने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। ये दो रूट हैं जो कॉन्सेप्ट में बयान हुआ था कि हमने जो रूट्स दिए गए हैं उनकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसको लिखना है। तो सबसे पहले इनका सम लेंगे, सम ऑफ रूट, जिसको मैं एस से डिनोट करता हूं 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फा ये प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 1 इज 2 आ गया। ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया, प्लस 2 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट मैं अपनी इन दोनों वैल्यूज को यूज करूंगा जो मैंने इक्वेशन से फॉर्म की हुई है। अल्फा प्लस बीटा 3 है और अल्फा बीटा 6 है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यहां पर मैंने 3 लिख दिया, ये 2 एज इट इज आ गया। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इज 8। ये मेरी सम की वैल्यू आ गई। इन दो रूट्स की मदद से मैंने सम फाइंड किया और वैल्यू किसको यूज किया, जो मुझे इक्वेशन में दी गई थी, इस वैल्यू और इस वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करूंगा दो रूट्स की जो मुझे दिए गए हैं, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अल्फा 2 बीटा मल्टीप्लाई होके 4 अल्फा बीटा आ गया। अब ये 2 अल्फा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 अल्फा आ गया। ये 1 इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बीटा, ये 1 इंटू 1 इज प्लस 1 आ। 4 अल्फा बीटा एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा मिल गया मुझे और अल्फा प्लस बीटा मिल गया। यहां पर मैं अपनी वैल्यूज को पुट करूंगा जो कि मेरे पास गिवन है। यहां से यहां पे जो मैंने वैल्यूज निकाली हुई हैं, अल्फा प्लस बीटा की 3 और अल्फा बीटा की 6। 4 इंटू अल्फा बीटा उसकी जगह पे 6 आ गया, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3 आ गया, प्लस 1 आ गया। 6 इंटू 4 24 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 और ये मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 31। सम की वैल्यू मैंने फाइंड कर चुका हूं 8 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 31। इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब क्योंकि मुझे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज चाहिए होती हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो मेरी जनरल इक्वेशन जो थी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स की पावर 1 प्लस पी प्रोडक्ट, तो यहां पे पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस फॉर्मूले का सम की वैल्यू 8x आ गया, प्लस 31 ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि मुझे दो रूट्स दिए गए थे, उनकी मदद से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। दो रूट्स दिए गए हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इनकी मदद से मैंने अपनी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। पार्ट नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मुझे इक्वेशन दी गई थी वहां पर मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 फाइंड की थी और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 फाइंड की थी। इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे तमाम पार्ट्स में। पार्ट बी में भी इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन रूट्स का सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास वैल्यू जो मौजूद है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। इसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं उस फॉर्म में लेके आऊंगा जहां पर मैं अपनी इन वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकूं। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इसकी फॉर्म को चेंज करके लिखूंगा। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, एक दफा प्लस कर दी ये टर्म और एक दफा माइनस कर दी 2 अल्फा बीटा। अब मेरी ये जो तीन टर्म्स हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इनको मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। मेरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं और ये नेगेटिव 2 अल्फा बीटा को मैंने एज इट इज रहने दी। मेरे पास जो टर्म मौजूद थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसमें मैं अपनी वैल्यूज को नहीं पुट कर सकता था, तो मैंने थोड़ी सी उसकी फॉर्म चेंज की। एक टर्म को मैंने प्लस किया, एक दफा सब्ट्रैक्ट किया। इससे मेरी ओरिजिनल ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये अगर इनको मैं कैंसिल कर दूं तो वापस मेरे पास ओरिजिनल टर्म आ जाए। अब जो टर्म मेरे पास मौजूद है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। पहले पार्ट में जो मुझे इक्वेशन दी गई थी वहां से ये मैंने वैल्यू फाइंड की हुई है, वही यूज हो रही है हर पार्ट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ गई। तो सम ऑफ रूट आ गया मेरे पास 9 माइनस 12 माइनस 3 आ। अब प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा। दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है
इसलिए मैंने अल्फा बीटा को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और स्केयर को बाहर लिख दिया। ओपन करूंगा स्केयर को तो वापस ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू मौजूद नहीं है, मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, इसलिए मैंने इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 6 है, जो मैंने इस अल्फा बीटा की जगह पे पुट की। ये स्केयर बाहर है, स्केयर को ओपन किया तो मेरे पास 36 आ। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज, सम की आ गई -3, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई। जनरल इक्वेशन को लिखूंगा, एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ रूट with x की पावर 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो x स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की जगह पर -3 आ गया और प्रोडक्ट की जगह पर 36 आ गया, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं और फाइनली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ गई x स्क्वायर प्लस 3x, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 3x प्लस 36। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जो दो रूट मुझे दिए गए थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनकी मदद से मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। दो रूट दिए गए हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, और इन रूट्स की मदद से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तमाम पार्ट्स में यही वैल्यू यूज होंगी। तो सबसे पहले इन दो रूट्स का सम फाइंड करेंगे। तो सम के लिए 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा लिख दिया मैंने। अब दो फ्रैक्शन है, ऐड हो रही हैं, तो इनको एलसीएम की मदद से सॉल्व करूंगा। तो एलसीएम की लाइन ये लगा दी मैंने, अल्फा और बीटा, ये मेरा एलसीएम आ गया। पहले स्टेप में पहली टर्म का ये अल्फा इस अल्फा को कैंसिल करेगा और रिमेनिंग बीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इस। अब सेकंड टर्म का ये बीटा इस बीटा को कैंसिल करेगा और जो रिमेनिंग अल्फा है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा आ गया। सम का एलसीएम मेरा। अब बीटा प्लस अल्फा स्टूडेंट, क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव का ऑपरेशन है, तो बीटा और अल्फा इनकी मैं जगह चेंज कर सकता हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। जगह चेंज करने से मेरी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा लिख दी। अब मैं अपनी वैल्यू जो कि मेरे पास गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की 3 है और अल्फा बीटा की 6 है, इनको पुट कर दूंगा। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3 और अल्फा बीटा की जगह पर 6 आ गया। डिवाइड किया तो मेरे पास 1 ओवर 2 आ गया। अब इन्हीं रूट्स की प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया मल्टीप्लाई होके। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 6 है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू 1 ओवर 6 आ गई। तो जब मेरे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज आ जाएं तो उनको मैं अपनी जनरल इक्वेशन में पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 2 माइनस ये सम की जगह पर 1 ओवर 2 ये वाली वैल्यू प्लस 1 ओवर 6 जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, फ्रैक्शंस को खत्म करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। फ्रैक्शंस को खत्म करना चाह रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट दोनों तरफ। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल हो गया, इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 3 आ गया। यहां पे 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 तो आंसर 0 ही आ। तो फाइनली मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 6x स्क्वायर ये वाली टर्म माइनस 3x और 6 कैंसिल हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ। ये सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी, अल्फा ओवर बीटा और दूसरा रूट बीटा ओवर अल्फा। एक जैसे क्वेश्चन, एक जैसा पैटर्न आपने फॉलो करना है। पहले पार्ट में हमने इक्वेशन से ये दो वैल्यूज ली हुई है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, यही वैल्यू यूज होंगी इस पार्ट में। तो सबसे पहले इन दो रूट्स का सम फाइंड करेंगे। तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा आ गया, दो फ्रैक्शंस आ गई, ऐड हो रही हैं, तो एलसीएम लेंगे इसका। मेरी एलसीएम की लाइन आ गई, अल्फा और बीटा, ये मेरा एलसीएम आ गया। पहली टर्म में ये बीटा इस बीटा को कैंसिल करेगा और रिमेनिंग अल्फा इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होके इसका आंसर अल्फा स्क्वायर आ गया। सेकंड टर्म में ये अल्फा इस अल्फा को कैंसिल करेगा और ये रिमेनिंग बीटा इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्योंकि मौजूद नहीं है, इसकी फॉर्म चेंज करूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक दफा 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और दूसरी दफा 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। इससे मेरी इस ओरिजिनल टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस स्टेप की मदद से
मैं अपनी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं जिनकी वैल्यूज मेरे पास मौजूद। तो अब अपने फॉर्मूले की मदद से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया और ये नेगेटिव 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, और अल्फा बीटा की 6। इनको पुट करूंगा इनकी जगह पर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये 2 अल्फा बीटा की जगह पर 6 आ गया, और ये नीचे भी अल्फा बीटा की जगह पर 6 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, ये -2 इंटू 6 इज 12, नीचे इसके 6 है। 9 माइनस 12 इज -3 ओवर 6, और इसको जब कैंसिल करेंगे ये 1/2, सम का आंसर मेरे पास नेगेटिव 1/2 आ जाए। अब प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट विच इज पी अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। इसमें आप देख सकते हैं ये बीटा बीटा को कैंसिल करेगा और अल्फा अल्फा को कैंसिल करेगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ, सम की वैल्यू नेगेटिव 1/2, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ। अब अपनी जनरल इक्वेशन को लिखूंगा x स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, सम की वैल्यू नेगेटिव 1/2 पुट कर दी x की पावर 1 के साथ, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0 है। तो फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को खत्म करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से 2 मल्टीप्लाई हुआ, इससे 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये टर्म 2x स्क्वायर आ गई। ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो सिर्फ x रह जाएगा। 1 इंटू 2 इज 2, और 0 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई, 2 रूट दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इनकी मदद से मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 6। अब जो 2 रूट मेरे पास मौजूद हैं, सबसे पहले उनका सम फाइंड करूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज आ गया। इन 2 फ्रैक्शंस को एलसीएम की मदद से सॉल्व करूंगा। ये एलसीएम की लाइन आ गई, ये अल्फा और बीटा एलसीएम आ गया। तो पहली टर्म में ये अल्फा इस अल्फा को कैंसिल करेगा और ये बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बीटा आ जाए। अब सेकेंड टर्म में ये बीटा इस बीटा को कैंसिल करेगा, रिमेनिंग अल्फा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे अल्फा आ जाए। तो ये एलसीएम का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अभी अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज लिख रहे हैं। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गई है मेरी इक्वेशन। इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ये मेरे पास मौजूद है, इसको पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह पे। दोबारा से ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 3 और ये अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1/2 आ गया। 3 प्लस 1/2, यहाँ पे अज्यूम करेंगे 1 है, एलसीएम 2 आ गया। 1 2 इज 2 और 2 इज 3 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 6 आ गया। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 इज 2 और 1 इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1 आ गया। 6 प्लस 1 इज 7/2। तो सम की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट आ गई 7/2। अब प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट, ये पहला रूट मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा रूट आ गया। इसको भी एज इट इज अभी रहने देंगे और इसको फिर एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम अल्फा बीटा आ गया, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ गया, और जब इसको अरेंज करके लिखा अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, ये बीटा प्लस अल्फा की बजाय ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, नीचे अल्फा बीटा आ गया। तीनों वैल्यूज मेरे पास मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 पुट कर दिया मैंने, यहां पर भी इसकी जगह पर 3 और अल्फा बीटा की जगह पे ये वाला 6 पुट कर दिया मैंने। 3 इंटू 3 इज 9/6 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इज 9, 3 2 इज 6, ये 3/2 आ गई मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू। सम की वैल्यू 7/2, प्रोडक्ट इज 3/2। जनरल इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुट करेंगे, x की पावर 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू है। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। हमने नीचे से फ्रैक्शन खत्म करनी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ, ये वाली टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई हुई और इधर भी 2 से, तो ये 2
एक्स स्क्वायर आ गया। ये दोनों टू एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, -7x आ गया। ये भी टू यहाँ पे कैंसिल कर रहा है तो +3 आ गया। 0 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ गई दैट इज 2x² -7x + 3 = 0। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 Part A. If alpha beta are the roots of the equation x² + px + q = 0, then for equation whose roots are alpha square and beta square. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमें दी गई है और अल्फा और बीटा उसके दो रूट्स हैं। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तीनों चीजें कनेक्टेड है आपस में। और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह और उसी पैटर्न में हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे सॉल्यूशन में। x² + px + q = 0। इस इक्वेशन को यहां से अपने कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। a = 1 जो कि x⁻2 का कोफिशिएंट है इसका, b = p x⁻1 का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म विच इज q। अब क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बता दिया गया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट का रिलेशन फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट जिसको s से डिनोट किया जाता है और इसका रिलेशन मेरे पास -b/a है जो कोफिशिएंट का रिलेशन है। इससे पहले ये टॉपिक हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो नेगेटिव फार्मूले का और b की वैल्यू p, a की वैल्यू 1 है, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं और सम ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास -p आ गई। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का रिलेशन मेरे पास c/a है, c की वैल्यू q है, a की 1 है, a को इग्नोर करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज p, उसका आंसर मेरे पास q आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू q आ गई। नेक्स्ट जो a पार्ट में हमें रूट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हमने अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो अब इन रूट का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम इज s अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया रूट्स को। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू नहीं है इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। एक दफ़ा मैंने ऐड कर दी 2 अल्फा बीटा की टर्म और एक दफ़ा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। इससे मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन के ऊपर जो कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। लेकिन इससे मुझे जो फ़ायदा होगा वो ये है कि मैं अब अपनी इस एक्सप्रेशन को फॉर्मूले की मदद से स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही स्टेप हमने यहाँ पे किया है। ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज़ आ गया। अब क्योंकि मेरी जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है जहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो अब उन वैल्यूज़ को जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फाइंड की थी अब उनको इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो s इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p है, इसका स्क्वायर ले लिया। -2 अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने q फाइंड की थी तो -2q आ गया। p का स्क्वायर ओपन किया तो p स्क्वायर -2q आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिसको हम p से डिनोट करते हैं। अब दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी मेरे पास मौजूद नहीं है इसलिए मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा। अल्फा बीटा को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है जो कि q है तो इसकी जगह पर q पुट कर देंगे, q का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो q स्क्वायर आ गया। अब दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई जो कि रूट मुझे दिए गए थे, उनकी मदद से सम की वैल्यू आ गई p स्क्वायर -2q और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई p = q स्क्वायर। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूँ। उसकी जनरल फॉर्म को मैंने लिख दिया एज x स्क्वायर माइनस s इंटू x, s से मुराद सम ऑफ रूट्स प्लस p प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया नेगेटिव फार्मूले का और सम की वैल्यू p स्क्वायर -2q x के साथ प्लस q स्क्वायर = 0 और यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, दो रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा। इसमें सम अल्फा प्लस बीटा = -p और अल्फा बीटा q। ये वही वैल्यू है जो मैंने पार्ट ए में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी गई थी उसमें से मैंने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को फाइंड किया था।
वही वैल्यूज जो हैं वो इस क्वेश्चन में भी यूज़ होंगी। तो अब पार्ट बी में जो दो रूट दिए गए हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, इनका सम और प्रोडक्ट का रिलेशन जो है वो फाइंड करेंगे। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले एस फाइंड करूंगा, तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इनको ऐड कर दिया मैंने, इनका सम फाइंड करेंगे क्योंकि दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, दोनों ऐड हो रही हैं, तो इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। एलसीएम के मैंने लाइन लगा दी और ये अल्फा बीटा ये मेरा एलसीएम आ गया। सबसे पहले स्टेप में ये बीटा जो है फर्स्ट टर्म का इस बीटा को कैंसिल करेगा और रिमेनिंग अल्फा जो है इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का ये अल्फा इस अल्फा को कैंसिल करेगा और रिमेनिंग बीटा इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर आ जाए। तो अब मेरी जो एक्सप्रेशन एलसीएम के बाद आई है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोबारा से वही एक्सप्रेशन आ गई है जिसकी मेरे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। तो इसके लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है मैंने, तो इसको मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख दिया। एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया 2 अल्फा बीटा को। इससे मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और इस फॉर्म में लिखने के नतीजे में मेरे पास एक ऐसी टर्म आ जाएगी जिसकी वैल्यू मेरे पास मौजूद है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ गया और जो डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है वो भी एज इट इज आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव पी पुट कर दी, माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू पुट कर दी मैंने। नेगेटिव पी का स्क्वायर ओपन किया तो पी स्क्वायर आ गया, नेगेटिव 2q ओवर क्यू। तो सम की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट में इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। तो ये बीटा इस बीटा को कैंसिल करेगा, अल्फा अल्फा को कैंसिल करेगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी। सम की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q और p की वैल्यू 1 आ गई है। जनरल इक्वेशन को लिखूंगा जिसकी मदद से मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स, एस से मुराद सम ऑफ रूट प्लस p प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो फाइंड की हैं उनको पुट कर देंगे इनकी जगह पर। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, नेगेटिव सम की जो वैल्यू हो वो लिख दी मैंने x की पावर 1 के साथ, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है इसको लिख दिया, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब क्योंकि q जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो थ्रू आउट इक्वेशन को इस q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय q बोथ साइड्स। तो इस तरफ जब q मल्टीप्लाई हुआ तो q एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, नेगेटिव इसके साथ जब q मल्टीप्लाई होगा तो ये q इस q को कैंसिल कर देगा और मेरी जो टर्म आ जाएगी x की पावर 1 के साथ वो है p स्क्वायर माइनस 2q। ये ऊपर वाली टर्म आ गई, सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा q तो सिर्फ q आ जाएगा, और जब इधर 0 के साथ राइट हैंड साइड पे q मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 के साथ जब कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है, कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आ गया। तो फाइनली मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q(x) प्लस q इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट की हमने, तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया, इसके कॉन्सेप्ट को बयान किया आपके लिए। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज, इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.6 को सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।